ठीक है, ये DSSB PGT मैथ का पेपर है जो 10/7/2021 को हुआ था, 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट मैथ्स फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा एक अलग है वो बताना है, तो इसमें ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक के आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा TGT और PGT के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर जो है वो निकालना है। तो देखिए 3, 8, 22, 63 ये है, तो आपको इन तीनों में से जो गैप है वो आपको देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे 5 का गैप है, 3 और तो 5 गुणे 3 माइनस 1, तो दूसरे में जो गैप है वो 14 का हो जाएगा। जैसे 22 से 63 कैसे गया है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है। 8 और 22 में जो गैप है वो 14 का है, तो 14 गुणे 3 माइनस 1, 41 का डिफरेंस। तो इस तरीके से 22 और 63 के बीच में 41 का गैप है, तो 41 गुणे 3 माइनस 1, ठीक है, 122। 122 122 में आपको 63 ऐड कर देना है, तो 185। ठीक है, ये फिगर से संबंधित है तो इसमें 7 हो जाएगा। क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है 57। देखिए यहाँ पे जैसे आपको कहना तो आपको कंप्लीट नहीं देखना है। ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, दो का गैप है, तो जी के बाद क्या आएगा, आई। तो जहाँ भी आपको सबसे पहले ऑप्शन में आई दिखे वो आप टिक कर दीजिएगा। आगे आप लोग मत देखिएगा कि अगला हमें क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो विकल्प हैं वो डिफरेंट है, केवल आई एक में ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन सीधे आप सही कर सकते थे। ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें जो फॉर्मेट बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा। प्रीति, फिर राहुल, फिर यमुना इक्वल टू दिव्या, फिर मंजू और लास्ट में लोकिता। तो सबसे कम अंक जो है वो लोकिता ने प्राप्त किया था। ठीक है, 4th ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो स्टार्टिंग लाइन से शुरू करिएगा। जैसे प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रीति ज़्यादा है तो आगे रहेगा, राहुल कम अंक है तो पीछे रहेगा। ठीक है, फिर अगले लाइन में आप देख रहे हैं प्रीति राहुल में से कोई भी जो है कांटेक्ट नहीं है, कोई भी नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग को वो लाइन खोजनी है जिसमें प्रीति या राहुल कोई एक नाम दिया हो। तो वो लाइन दूसरा छोड़ के तीसरा छोड़ के ये तीसरे पैराग्राफ में है, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, तो राहुल और यमुना के बीच लिंक बन जाएगा। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए तो राहुल आगे हैं। फिर देखिए मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यमुना का कांटेक्ट यहाँ से दिव्या से, तो यमुना ने दिव्या के जितने अंक प्राप्त किए, तो यमुना इक्वल टू दिव्या हो जाएगा। फिर अब देखिए दिव्या का कांटेक्ट कहाँ से मिल रहा है, तो मंजू ने दिव्या से अधिक कम अंक प्राप्त किए अगली लाइन में, तो मंजू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब मंजू का संबंध देखिए लोकिता से इस लाइन में है, लोकिता ने मंजू से कम अंक, तो लोकिता सबसे लास्ट में। तो जिस लाइन में जो आपको लिंक बन रहा है वो लाइन का आपको सर्च करनी है। यहाँ पे ट्रायंगल आपको देखना है तो 15 है, ये प्रैक्टिस से हो पाएगा, गिनने चलेंगे तो आपका काफ़ी टाइम। यहाँ पे बुक, पेज और पेन, तो ए ऑप्शन सही है कि बुक के अंदर क्या होता है, पेज होता है, और पेन का बुक और पेज से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन देखना है तो इसमें भी 4th ऑप्शन हो जाएगा। पेंडेमिक, कोरोना वायरस, डायबिटीज, तो ये हो जाएगा। पेंडेमिक के अंदर आ जाता है कोरोना वायरस और डायबिटीज अलग है। ठीक, यहाँ पे फिगर आपको मैच करना है तो इसमें डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ कहना होता नहीं है, आप इस तरीके से इमेजिन कर लीजिएगा कि कौन सा फिगर इस तरीके से पूर्ण करेगा, तो वो जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 4th ऑप्शन डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, आराम से रोक के देख के सॉल्व करिएगा। 3rd ऑप्शन
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, विदर्भ में यहाँ पे फोर्थ बता रहा है, लेकिन इस तरीके से आप टर्न करेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो है एक वाला ऑप्शन सही लगता है। यहाँ पे देखिए, अस्पताल में इलाज होता है, वैसे ही कार्यालय में कार्य होते हैं, तो सी ऑप्शन। कंक्लूजन आपको करना है तो आप इस तरीके से उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको भाग वाले ही देखने होते हैं, यानी पहला कैंसिल दूसरा कैंसिल। मैक्सिमम टाइम में आपका जिसमें भी भाग होता है डिवाइड करने वाला, वो आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम केस में सही होगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट आराम से पढ़िएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। गैप देख लीजिएगा कि गैप कितने कितने का आ रहा है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसमें पहला हो जाएगा एक फिगर को छोड़ के बाकी सब में क्या कॉमन है, यही आपको बताना है, तो देख लीजिएगा। देखिए, ये भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल केवल है, यानी केवल 3 भुजाएं हैं, बाकी सब में 4 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, या इसमें भी 4 भुजाएं। लेकिन ये जो सही ऑप्शन माना है वो माना है कि जो अंदर तीर जा रहे हैं एरो, यहाँ पे सम है 2, यहाँ पे 4 है, सम है, यहाँ पे 8 है, 2 4 8, तो ये एरो जो है वो सम है, जबकि यहाँ पे जो है वो 2 3 4 5 है, वो ऑड है। तो इस तरीके से ये माना है। लेकिन इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि इसमें डी ऑप्शन सही माना जा सकता है कि इसमें ट्रायंगल यानी 3 भुजाएं हैं, बाकी सब में 4 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाले एक दो प्रश्न होते हैं इस तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग के ढेर सारे आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियोस पहले से बनाई गई है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के, जैसे देखिए ई के बाद एम आ रहा है तो इसमें 8 का गैप है, तो उसी हिसाब से ए से 8 जोड़ेंगे आप तो आई आएगा। जैसे ही पता चला आपको आई आने वाला है तो आप 2 ऑप्शन इनकरेक्ट कर दिए। अब पहला या तीसरा कोई 2 में से कोई एक सही होगा, लेकिन इसका देखिए सेकंड लेटर के है, तो हमको सेकंड नहीं देखना है, सीधे आप थर्ड पे आ जाइए कि थर्ड लेटर में कितने का डिफरेंस है। तो जेड के बाद 8 आगे बढ़ जाएंगे तो एच आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो पीएम होता है, ठीक है। नीति 2014 में 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है, तो प्रधानमंत्री प्रदेन अध्यक्ष होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस राजा की स्मृति में किया गया था, तो किंग जॉर्ज पंचम फिफ्थ। निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो वज्जी। जनरल अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्ले सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें ज़्यादा होती है, तो क्ले। कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है, कच्छ। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सारी चीज़ें। यहाँ पे 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे, तो सीएन ब्लूमफील्ड। सीएन ब्लूमफील्ड, अच्छा क्वेश्चन था। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। महात्मा गांधी की पहली पहल कहाँ से थी, चंपारण, ठीक है। पहला जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो चंपारण किसान आंदोलन था, नील की खेती के लिए। किसने बुलाया था चंपारण में, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। चंपारण कहाँ है, बिहार। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको जो याद रखने चाहिए, ठीक है। 1918। तो
इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी। चंपारण आंदोलन कब हुआ, किसने बुलाया, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए इस क्वेश्चन के अबाउट। नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर। टीबी रोमा 2021 पेरिस ओशियन तो राफेल नाडाल। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन था। कोविड-19 से कोविशील्ड किसने विकसित की थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पूनम वाला काफ़ी चर्चा में थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया गया था। तो आसान क्वेश्चन है। 1983 में केंद्र राज्य संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी, सरकरिया आयोग। इसके अलावा भी कई कमीशंस बने हुए थे, 4-5 कमीशंस बने हुए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कौन से कमीशन किस साल में बने हुए थे, कौन सी सरकार थी, वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1975 में फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज। उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया कहाँ होती है, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति क्या होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का तात्पर्य है कि राज्यसभा का सभापति वही होगा जो उपराष्ट्रपति होगा। हमेशा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो चूंकि वो राज्यसभा से संबंधित है, इसलिए उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, राज्यसभा से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय नीति प्रस्ताव किस वर्ष, तो 1956 में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।